जिस तरीके से वही सरकार की बात करते हैं जिन्होंने इस देश की जनता को कई ऐसे गुमराह करने का काम किया। वो लोग क्या जानेंगे जिन्होंने लोकतंत्र को ताक पे रख के इस देश के कई विपक्षी नेताओं को, जिन्होंने सीबी और ईडीआई के जरिए, सीबीआई के जरिए इस देश के उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया। आप वही प्रधानमंत्री की बात करते हैं जिन्होंने मेघालय में कई ऐसे चुनाव प्रचार में वहां के मुख्यमंत्री को उन्होंने कहा सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और आज उन्हीं के साथ सरकार बनाने का काम किया। क्या प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की जनता को जवाब देंगे कि आपके शासनकाल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी लोग हैं? प्रधानमंत्री जी नहीं देंगे, क्योंकि वकील आए दिन केवल झूठ पे झूठ इस देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। आप बताइए, जब इस देश का मीडिया तंत्र, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिसे शर्मसार कर दिया गया है, आज देश में जनता की आवाज को जो नहीं उठा रहा है, तो आज हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अगर आवाज उठाने का काम किया, देश की सच्चाई को बताने का काम किया, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिर्ची लगती है। मैं कहता हूं मिर्ची लगे तो लगे, इस देश की जनता आवाज उठाने का काम करेगी और इस सरकार से सवाल पूछने का काम करेगी। शायद अंधभक्तों को परेशानी है, प्रधानमंत्री मोदी जी आए दिन सूट बूट बदलने का काम करते हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री जी ने कई वादों के जरिए इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया था? बहुत हुई महंगाई की राहुल गांधी ने जो बात बोली है उसी पे तो भाजपा एलिगेशन लगा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास, देखिए सुनिए, आप भी भारतीय जनता पार्टी जैसे जो पत्रकार हैं, क्या वाकई में स्ट्रीम मीडिया इस देश की जनता के मुद्दों को उठाना चाहती है? इस देश में जनता के मुद्दों को, जनतंत्र की आवाज को दबाना चाहती है? मैं कहता हूं उठाइए सीएमआई रिपोर्ट। क्या इस देश में बेरोजगारी नहीं है? अंधभक्तों को नहीं दिखाई देगा इस देश में बेरोजगारी नहीं है। देश में युवा परेशान है, किसान परेशान है। क्यों? आप बताइए, प्रधानमंत्री जी कहते थे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। क्या किसानों की आय क्या? देखिए, आप जैसे नहीं, आप जैसे पत्रकार को अगर माल मिल रहा है टेबल के नीचे से देश की जनता को गुमराह करने का, आए दिन आप हिंदू मुसलमान के मुद्दों को इस हिंदू मुस्लिम की तो बात नहीं। देखिए, तो वही मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम क्या? देखिए पत्रकार भाई, ये लोग पत्रकारिता करते हैं, पत्रकारिता के नाम पे इस देश को बेचने का काम, सबसे बड़ा योगदान इन्हीं लोगों का है। आज देश में प्रधानमंत्री से पूछिए किसानों की आय दोगुनी होगी क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों की आय दोगुनी करने का काम किया? क्या दोगुनी कर, क्या आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या हंगर इंडेक्स पे देश में गरीबी और भुखमरी खत्म करने का काम किया? देखिए, अपडेट हम है नहीं, अपडेट है। लग रहा है कि आपको पत्रकारिता का इस समय पूरे विश्व में पत्रकारिता का स्थान नहीं पता है कि आप लोगों ने भारत की पत्रकारिता को कौन से स्तर पे लाके खड़ा कर दिया है, आप लोगों को पता नहीं है। सुधीर चौधरी ने कहा तो आप में योग्यता नहीं है। देखिए, योग्यता के अनुसार क्या इस देश में नौकरियां हैं? जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, कौन सी नौकरियां योग्यता के अनुसार है इस देश में? प्रधानमंत्री, देखिए, जब आप बताइए देश की संस्था पे, देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पद पे अगर देश में कोई अशिक्षित बैठ जाएगा तो देश में शिक्षा की कद्र नहीं होगी। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी से पूछता हूं, उन्होंने कहा था बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, क्या उन्होंने सबका साथ सबका विकास करने का काम किया? उन्होंने तो मेघालय में अपनी सत्ता को पाने के लिए भ्रष्टाचारियों के साथ सत्ता बनाने का काम किया। ऐसा प्रधानमंत्री इस देश की जनता ने नहीं कभी देखा। देश की जनता ने अगर देखा होता, आप बताइए, आए दिन हर रैलियों में जिसका 60 सीटों में 58 विधायक चुनाव हार चुका हो और 2 सीट केवल उनकी सरकार में बैठा हो, वो बैठ के मेघालय में सरकार बनाते हैं और कहते हैं मैं तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत। उन्होंने ही कहा, अरे मोदी जी भाई, क्या मोदी जी लगा रखा है? आप भी मतलब वही, अरे प्रधानमंत्री है तो अगर प्रधानमंत्री से कोई सवाल पूछेगा तो प्रधानमंत्री जी जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे। अगर आपके अधीनस्थ मीडिया तंत्र है, अगर आपके अधीनस्थ सीबीआई है, ईडी है, एनआईए है, आप सभी तंत्रों को इस देश में बदनाम करके और केवल विपक्षी नेताओं के पीछे लगाना चाहते हैं। विपक्ष डरेगा नहीं। इस देश के आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी हैं और मुंहतोड़, बिल्कुल आपको नहीं पता है। अभी सर्वे में देखा आपने, आपकी ही मीडिया ने सर्वे में कर्नाटक में दिखाया है कि आने वाले समय में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ रही है। जिन लोगों ने देखे चुनाव, तो कहां भारतीय जनता पार्टी कहां से सरकार में आ गई? आप बताइए। अरे जहां पे 58 में से 60 में से 2 सीट जो पाया हो, वो कह रहा है मैं सत्ता में बैठा हूं। आने वाले, देखिए अब कहता हूं, आप एडीआर की रिपोर्ट उठाइए, एडीआर की रिपोर्ट उठाइए, सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता भारतीय जनता पार्टी में है। उनके नहीं, कौन से
संस्कारी हैं, वही संस्कारी हैं जो धर्म के नाम पे आए दिन उन्माद फैलाने का काम करते हैं। कर्नाटक में जब चुनाव आ गया तो कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने क्या घोषणा की है कि वहां पे अगर महिलाएं और बच्चियां और बच्चे बुर्का पहन के नहीं जाएंगे एग्जाम देने। इसका मतलब उस देश वहां पे बीजेपी स्टंट खेलना चाहती है हिंदू और मुसलमान का।